नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता निशाल। वक्त हो गया 100 अहम खबरों का। मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला, मंत्री जी और उनका भतीजा घायल, अस्पताल में भर्ती। बंगाल सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन की हालत स्थिर और खतरे से बाहर, हाथ में बैंडेज लगाया गया, डॉक्टर्स ने दी जानकारी। ममता के मंत्री पर हमले को अमित शाह ने बताया प्रशासन की चूक, कहा यह ममता जी और टीएमसी का आपसी मामला। अमित शाह के दौरे से पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा, शुभेंदु अधिकारी के कार्यक्रम में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी समर्थकों पर किया हमला। कोलकाता के काकुरुगाछी के फूल बगान में शुभेंदु अधिकारी के कार्यक्रम में हुई हिंसा, टीएमसी एमएलए परेश पाल के समर्थकों के साथ किया हमला। शुभेंदु अधिकारी और शंकु देव की गाड़ी पर भी टीएमसी समर्थकों ने किया हमला और पथराव, बाल बाल बचे शुभेंदु अधिकारी। हमले में नॉर्थ कोलकाता के बीजेपी प्रेसिडेंट शिवाजी सिंघा रॉय गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। कैलाश विजयवर्गीय ने अस्पताल जाकर बीजेपी नेता शिवाजी रॉय से की मुलाकात, अपोलो अस्पताल में कराया गया भर्ती। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने बीजेपी के खिलाफ फिर उगला जहर, कहा यह पार्टी लोगों के बीच सिर्फ लड़ाई करवा रही है। कृषि कानून के खिलाफ आज पूरे देश में किसानों का रेल रोको कार्यक्रम, दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक किसान रोको ट्रेन। किसानों के रेल रोको अभियान को देखते हुए रेलवे में आरपीएसएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात, पंजाब और हरियाणा में रेलवे ने सुरक्षा के साथ। किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर को क्रांति गेट बनाने का किया ऐलान, कहा यहीं पर लगाएंगे तिरंगा झंडा। कोर्ट ने मनिंदर सिंह को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा, मनिंदर पाल पर लाल किला में लोगों को भड़काकर हिंसा कराने में शामिल होने का। लाल किला हिंसा केस में गिरफ्तार इकबाल सिंह की भी रिमांड बढ़ी, इकबाल सिंह को भी कोर्ट ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। पीएम मोदी आज असम में ब्रह्मपुत्र महाबाहु जलमार्ग की करेंगे शुरुआत, इस परियोजना के तहत रो पैक्स पोत का होगा संचालन। पीएम मोदी आज ही धुबरी फूलबाड़ी सेतु की आधारशिला भी रखेंगे, साथ ही असम में माजुली सेतु निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा के 5वें चरण की शुरुआत करेंगे, भारत सेवाश्रम संघ और कपिल मुनि आश्रम भी जाएंगे। दौरे से पहले शाह का ममता पर निशाना, कहा हम जनता के लिए काम करने के लिए तैयार, लेकिन ममता जी जनता के लिए काम नहीं करना चाहते। दक्षिण 24 परगना जिले में आज अमित शाह और ममता बनर्जी दोनों की रैली, थोड़ी ही दूरी पर एक ही समय में करेंगे रैली को संबोधित। भारत ने सार्क बैठक के लिए पाकिस्तान को भेजा न्योता, सार्क देशों के स्वास्थ्य सचिव स्तर की होगी वार्ता, कोरोना की वजह से वर्चुअल होगी सार्क की बैठक। पीएम मोदी ने किया नेस्कॉम टेक्नोलॉजी और लीडरशिप फोरम के सेमिनार का उद्घाटन, कहा ज्यादातर टेक्नोलॉजी हो मेड इन इंडिया, भारत पर बढ़ा निवेशकों का भरोसा। उत्तराखंड के चमोली में हादसे के बाद बनी कृत्रिम झील के पास पहुंचे आईटीबीपी के जवान, झील के मुहाने को साफ कर झील में जमे पानी को रिलीज करने की कोशिश। मुंबई में फिर लग सकता है लॉकडाउन, कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मामलों के चलते सरकार ले सकती है फैसला। कोरोना के बाद अब एबोला का खतरा, गयाना और कांगो में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने 6 अफ्रीकी देशों को किया अलर्ट। चमोली हादसे में मरने वालों की संख्या 58 हुई, 31 शवों का किया गया शिनाख्त, अभी भी 146 लोग लापता। भारत ने ओपेक देशों से तेल उत्पादन में कटौती घटाने को कहा, कीमतें बढ़ने से आर्थिक रिकवरी और डिमांड पर बताया असर।
पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,610 नए मामले। एक दिन में पूरे देश में 100 मरीजों की कोरोना से। कोरोना के नए स्ट्रेन से अलर्ट। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में उछाल। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 134 नए मामले आए सामने। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में विदेशी राजनयिकों के दौर के बीच आतंकी हमला। आतंकियों ने एक शख्स को मारी गोली। मुस्लिम जाबाज फोर्स जम्मू कश्मीर ने ली आतंकी हमले की जिम्मेदारी। हमले की जगह से 1 किलोमीटर दूर ठहरा है विदेशी प्रतिनिधिमंडल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने आईईडी कुकर बम को किया डिफ्यूज। मानकोट में आतंकियों ने हाईवे किनारे किया था बम को प्लांट। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। आतंकियों के पास से हथियार और आईईडी बनाने का सामान जब्त। बिहार में बजट सत्र शुरू होने वाला है। बजट सत्र 24 फरवरी तक चलेगा। सत्र को लेकर कल विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सर्वदलीय बैठक में विधान परिषद के सदस्यों के साथ साथ जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में सदन की कार्रवाई को लेकर कई विषयों पर चर्चा हुई। 19 फरवरी से शुरू हो रहा है बिहार विधानसभा का बजट सत्र। नोडल पदाधिकारियों को मिले निर्देश। कहा सवाल और उनके जवाब सरल भाषा में। बिहार में पर्यावरण वन मंत्रालय के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने पटना के ईसीओ पार्क और हॉजिंग पार्क का मुआयना किया। इस दौरान मंत्री नीरज बबलू ने वन विभाग के अधिकारियों को कई निर्देश दिए। पटना नगर निगम की बजट पेश कर दिया गया। साल 21-22 का बजट 1499 करोड़ से अधिक रखा गया है। पिछले 2 सालों के मुकाबले इस बार बजट में भारी कटौती की गई। सीएम नीतीश के बैटरी चालित वाहन के इस्तेमाल की अपील का सत्ता पक्ष ने किया स्वागत। तो विपक्ष ने कहा पहले मुहैया कराएं जरूरी संसाधन। रिजर्वेशन विवाद पर बोले सीएम नीतीश कुमार। आरक्षण से किसी को नहीं किया जाएगा वंचित। होनी चाहिए जातीय जनगणना। मांझी ने कहा आरक्षण था, है और रहेगा। फिशरी मिनिस्ट्री का जिक्र कर घिरे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले इटली से बाहर नहीं निकल पा रहे राहुल गांधी। देश में पहले से चल रहा है मत्स्य पालन मंत्रालय। सुशील मोदी का फिर आरजेडी पर हमला। कहा दोनों राजकुमार एक दूसरे की लकीर छोटी करने में अजीबोगरीब बयानबाजी करते हैं। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा तेजस्वी अज्ञातवास पर ज्यादातर समय बिताते हैं। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग और बिहार चुनाव आयोग आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर तनातनी। कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा के बाद चुनाव आयोग अलर्ट है। मुख्य चुनाव पदाधिकारी HR श्रीनिवासन ने कहा विधानसभा चुनाव में खर्चे का भुगतान जांच के बाद। सभी जिला अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि गलत बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। कोविड को लेकर चुनावी खर्च में वृद्धि हुई है। साथ ही भुगतान के पहले वाउचर की जांच की बात है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बेहटा समरेरा रोड पर बेहटा पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान प्रोजेक्ट के जल्दी पूरा होने का दावा किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने कई मुद्दों पर केंद्र और बिहार सरकार पर हमला किया। उन्होंने बजट को लेकर निशाना साधा तो वही तीनों कृषि कानून को लेकर भी सवाल किए। झारखंड के बजट में सभी वर्गों को हितों का ध्यान रखा जाएगा, बोले वित्त मंत्री रमेश उरांव। कहा किसान, मजदूर, छात्र सभी के लिए कुछ न कुछ है इंतजाम। झारखंड में रसोइया और सहायिकाओं को अब 2000 प्रति माह मिलेगा मानदेय। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। फैसले से कर्मचारियों में खुशी। बेतिया के नवलपुर थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल ने परिजनों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली, लेकिन ये शादी अब प्रेमी जोड़े के लिए नासूर बन गई है। शादी के बाद परिजन जान से मारने की धमकी दी। विक्रम में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक की चपेट में आने से अधेड़ किसान की मौत हो गई। घटना दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के सदाबे गांव की है, जहां पर शाम को टहलने गए शख्स को ट्रक ने कुचल डाला। पालीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से 15 लाख की शराब बरामद की है। छापेमारी के दौरान 50 से भी ज्यादा कार्टन शराब को जब्त किया। दुमका जिले के
शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के गोसाई पहाड़ी गांव में पुलिस ने हवाला कारोबारियों के साथ सांठगांठ के आरोप में ग्रामीण चुड़ाका मुर्मू से घर पर पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। छपरा में शोक सभा में हर्ष फायरिंग, बीजेपी नेता की मां के निधन पर मातम में शामिल लोगों ने की फायरिंग। पटना सिटी में अगमकुआं थाना क्षेत्र के पहाड़ी के लोगों का हंगामा, 25 एकड़ अतिरिक्त जमीन अधिकृत किए जाने से नाराज हैं, रियायती जमीन अधिग्रहण के आदेश पर हंगामा। गया में दिन दहाड़े रंगदारी के लिए ठेकेदारों को मारी गोली, 5 लाख रुपए की मांगी गई रंगदारी, एपी कॉलोनी में हुई वारदात। गोपालगंज में 2 मजदूरों की संदिग्ध मौत, 2 की हालत गंभीर, पेट दर्द के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती, आला अधिकारियों ने शुरू की मामले की जांच। छपरा के चंदीला गांव में एक शख्स की अपराधियों ने सोने के दौरान लाठी डंडों और रॉड से हमला करके हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना सिटी में गंगा स्नान के दौरान डूबने से 17 साल के लड़के की मौत हो गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ टीम की मदद से शव की खोजबीन शुरू की। दानापुर में दर्दनाक सड़क हादसे में कृषि फार्म मैनेजर की मौत हो गई, कार के डिवाइडर से टकराने से हुई मैनेजर की मौत, पटना के एम्स रोड पर हुआ है यह हादसा। बेगूसराय में प्रशासनिक लापरवाही की वजह से जिंदा मतदाता को बताया मृत, आधार कार्ड होने के बावजूद नहीं डालने दिया वोट, घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश। छौड़ाही प्रखंड के एजनी पंचायत की घटना है। सिवान में चोरी करते हुए 2 चोर गिरफ्तार, भतीजी को जन्मदिन पर गिफ्ट देने के लिए कर रहे थे चोरी, चोरों से ताला तोड़ने वाले औजार भी बरामद। चतरा के कल्याणपुर में कुएं से मिला विवाहिता का शव, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप, कहा दहेज के लिए करते थे पिता। गढ़वा में विचाराधीन कैदी की मौत के बाद भड़के परिजन, मुआवजे की मांग को लेकर किया हंगामा, शव लेने से भी किया इनकार। हजारीबाग में जंगली हाथियों का आतंक, 10 एकड़ में लगी फसल को किया बर्बाद, ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े बजाकर हाथियों को भगाया। धनबाद के वाणिज्य कार्यालय में से जब्त एक ट्रक उड़ा ले गए चोर, 24 घंटे में सुरक्षा गार्ड के मौजूद रहने के बाद भी हुई चूक, पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। चाईबासा से 2 नक्सली गिरफ्तार, सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए गए थे बॉम्ब प्लांट, दोनों के खिलाफ दर्जन भर मामले हैं दर्ज। रांची में 14 बच्चों का किया गया रेस्क्यू, दिल्ली से लाया गया था रांची, बाल कल्याण समिति को सौंपे गए ये सभी बच्चे। सिमडेगा में रेंगारेह थाना क्षेत्र के कोनपाला बाजार में महानंद साहू हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ख्वाजा गरीब नवाज पर चादर पोशी के लिए अजमेर के लिए रवाना हुए एमएलसी तनवीर अख्तर, एमएलसी के साथ प्रदेश प्रधान महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आबिद हुसैन भी हुए रवाना। परिवहन विभाग के अधिकारी ने नवनिर्मित बैरिया बस स्टैंड का उपयोग नहीं करने पर यात्रियों से भारी बस को जब्त कर लिया है, बस चालकों से वसूले 7,000 रुपए, यात्रियों से भरी हुई थी बस। मुंगेर में एनसीसी छात्र छात्राओं को स्थानीय पोलो मैदान में प्रशिक्षण दिया गया, एनसीसी 9 बिहार बटालियन की ओर से जिले के 4 कॉलेजों के एनसीसी छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया। पूर्णिया में खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने गरीबों को मुफ्त राशन बांटा, इस दौरान उन्होंने कहा जिनका राशन कार्ड नहीं बना उनको राशन कार्ड दिया जाए। किशनगंज के धर्मगंज मोहल्ला में उपेक्षित पड़ा बुद्ध शांति पार्क एक बार फिर से हुआ गुलजार, जिला पदाधिकारी ने पार्क के जीर्णोद्धार का उद्घाटन किया। गुमला शहर के मानसरोवर तालाब में नम आंखों से मां सरस्वती को दी गई विदाई, प्रतिमा विसर्जन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रही। सांसद जयंत सिन्हा ने रामगढ़ कैंट स्टेशन पर विश्राम केंद्र का उद्घाटन किया, इस मौके पर उन्होंने कहा कोडरमा से रांची तक रेलवे लाइन का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम के गरीबी एससी और एसटी के बच्चों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना का मिलेगा लाभ, डीएमएफटी बैठक में लिया गया फैसला। झारखंड मंत्रालय में सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन, सड़क निर्माण से जुड़े अधिकारी समेत देश के कई एक्सपर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी।
विश्व बयानी समेत दूसरे देशों पर जारी सेबी के आदेश को सेट ने लगाया स्टे। शेयर बाजार में काम करने पर 1 साल की लगी पाबंदी। IRCTC के ऑनलाइन पोर्टल से अब होगी क्रूज की भी बुकिंग, साथ ही IRCTC की और प्राइवेट ट्रेन चलाने की योजना। कोरोना काल के बाद यात्रियों को राहत देने की तैयारी, 3 और स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। मुंबई, दिल्ली और प्रयागराज को लोगों को 1 अप्रैल से मोबाइल पर बात करना हो सकता है महंगा। सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ प्लान के रेट में कर सकती हैं बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर स्वघोषित फॉर्म जमा करना होगा अनिवार्य। नेगेटिव कोविड-19 की RT-PCR रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। IPL 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आज। चेन्नई में होने वाली नीलामी के लिए 292 खिलाड़ियों को किया गया है शॉर्टलिस्ट। IPL की 8 फ्रेंचाइजी 61 स्थानों के लिए लगाएगी बोली। 164 भारतीय, 125 विदेशी और एसोसिएट देशों के 3 खिलाड़ी होंगे शामिल। प्रीति जिंटा की टीम पंजाब किंग का लोगो आया सामने। किंग्स 11 पंजाब ने किया आखिरी ट्वीट, नए लोगों को लेकर ट्रोल हुई टीम। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान। शार्दुल की जगह तेज गेंदबाज उमेश यादव को मिली है जगह। 90 लाख के जूतों में नजर आए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। पत्नी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर किया गया। अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन 7 साल के बाद फिल्म में कर रही हैं कमबैक। इस बार मराठी फिल्मों में कर रही हैं डेब्यू। गोविंदा की बड़ी बेटी टीना आहूजा का बड़ा बयान, कहा वो नेपो किड नहीं है, कभी भी पिता के नाम से रेफरेंस नहीं दिया। यशराज फिल्म्स की तरफ से फैंस को बड़ा तोहफा। कोरोना काल के बाद पहली बार 2021 में 5 फिल्मों की थिएट्रिकल रिलीज डेट का ऐलान किया गया। सिंगर शंकर महादेवन ने बेटे शिवम संग गाया गाना। वीडियो में मेरा यार मस्त मगन गाते थे। महिला पंडित ने करवाई दिया मिर्जा की शादी। इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर फैंस ने की तारीफ। आतंकवाद को खत्म करने के लिए इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ फ्रांस ने छेड़ी जंग। मस्जिद मदरसों पर निगरानी के लिए बनाया कानून। म्यांमार में नहीं थम रही सांग सू की मुश्किलें। पुलिस ने अब लगाया देश के राष्ट्रीय आपदा नियम के उल्लंघन का आरोप। म्यांमार में जारी है तख्ता पलट का विरोध। योंगोन ने पोस्टर बैनर लेकर बौद्ध भिक्षुओं ने सेना के खिलाफ मोर्चा किया। फिनलैंड में भारी बर्फबारी के बीच अनोखी रेस। जूते नहीं सिर्फ मोजे पहनकर लोगों ने लगाई रेस। सैलानियों ने लिया हिस्सा। ग्रीस में रिकॉर्ड बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। ट्रांसपोर्ट बंद होने और पावर कट के बीच अपने घरों में कैद हुए स्थानीय लोग।